चलो देखो इधर पैटर्न वाला फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या प्रिंट करना है हम लोग को? ऐसा, ठीक है, ऐसा हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फंडा है इसका, यहाँ पे रोज कितने हैं? 5 रो है। ठीक है, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और रो 5। ठीक है, 5 रो हमें बनाने हैं। कितना रो बनाना है? 5 रो बनाना है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं इसमें? हर एक रो में 5 कॉलम है। पहला स्टार मतलब पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा स्टार मतलब दूसरा कॉलम, तीसरा स्टार मतलब तीसरा कॉलम, चौथा स्टार मतलब चौथा कॉलम, और पांचवा स्टार मतलब पांचवा कॉलम। ठीक है, तो 5 सितारे प्रिंट होंगे हर एक रो में। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पे हम लोग इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए 2 लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, मतलब नेस्टेड लूप का हम लोग यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाले लूप से हम लोग क्या करेंगे? रो क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो। ठीक है, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके 5 तक। 1 2 3 4 और 5। समझ में आया इतना? ठीक है, अब फर्स्ट रो की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो मतलब यहाँ पे ऐसे इमेजिन करके चलो, फर्स्ट लूप की वैल्यू आई है। ठीक है, क्या है? आई। ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है? 1 से लेके 5 तक। ठीक है, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, सब इमेजिन करते रहना, मैं यहाँ लिख के नहीं बताऊंगा। ठीक है, आया समझ में? और अंदर वाला लूप मतलब वो भी कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1 से लेके 5 तक चल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चालू करें, चलो। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, क्या हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, वॉइड मेन चलो। ठीक है, मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। सबसे पहले इंट आई कॉमा जे, 2 ही वेरिएबल लगेगा। चलो देखो, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? ठीक है, हम लोग लिखेंगे फॉर लूप। क्या लिखेंगे? फॉर लूप। ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर हम लोग दूसरा फॉर लूप बनाएंगे। ठीक है, तो ये किस टाइप का लूप बन जाएगा? नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर लूप जो होगा वो किसके लिए होगा? रोज के लिए। ठीक है, रोज मतलब जो यहाँ पे हम लोग का 5 रो बना है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लूप ले लिए। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 to 5 चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर उसके बाद i प्लस प्लस। ठीक है, क्लियर? लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1 से लेके 5 तक चल रहा है, मतलब 5 बार लूप चलेगा। ठीक है, अब अंदर वाले लूप में आते हैं। यहाँ मैं वेरिएबल लेता हूँ j। ठीक है, j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। ठीक है,
और हम लोग को क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ डबल कोट्स के अंदर क्या देता हूँ, एक स्टार दे देते हैं। ठीक है, एक स्पेस दे दिया मैंने यहाँ पे और स्टार यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसको। i इक्वल टू 1 है। ठीक है, लूप स्टार्ट हुआ, i इक्वल टू 1। ठीक है, i इक्वल टू 1 के लिए अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, 5 बार चलेगा। ठीक है, i इक्वल टू 1 है अभी। ठीक है, फिर j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 के लिए लूप चलेगा और एक बार स्टार प्रिंट करेगा। आया समझ में, 1 के लिए लूप चला, j इक्वल टू 1 है अभी, और क्या प्रिंट किया, स्टार प्रिंट किया। ठीक है, एक सितारा प्रिंट हो गया है। ठीक है, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब j की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, एक और स्टार प्रिंट किया, कितने स्टार प्रिंट हो गए, 2 स्टार। ठीक है, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर j की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, फिर एक स्टार प्रिंट किया, कितने स्टार प्रिंट हुए, 3 स्टार। ठीक है, फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और j की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, एक और स्टार प्रिंट करेगा, अब कितने स्टार प्रिंट हो गए, 4। ठीक है, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, 5वां स्टार प्रिंट किया। ठीक है, 5 बार लूप चल गया, फिर उसके बाद j की वैल्यू 6 होगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हुआ मतलब ये वाले लूप का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब किसकी बारी आई, इंक्रीमेंट की, i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 के लिए अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, 5 बार फिर से चलेगा। आया समझ में, 5 बार चलेगा और 5 बार फिर से स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर ये लूप का काम खत्म, फिर से इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो गई। ठीक है, फिर से लूप चलेगा, कितने बार चलेगा, 5 बार लूप चलेगा और 5 स्टार फिर से प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब i की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, 4 के लिए फिर से 5 बार चलेगा, फिर से 5 स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और i की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, फिर से 5 बार स्टार प्रिंट करेगा, 5 रो हो गई, 5 कॉलम हो गए। ठीक है, तो अब ये बताओ कि बाहर वाला लूप कितने बार चला और अंदर वाला लूप कितने बार चला, बाहर वाला लूप 5 बार चला। ठीक है, अंदर वाला लूप 25 बार चला, 25 टाइम्स चला। ठीक है, समझ में आया। जब हम लोग इसको, अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, जैसे ये लूप खत्म होता है हम लोग को न्यू लाइन चाहिए, अलग अलग लाइन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, printf \n। ठीक है, न्यू लाइन हम लोग दे देंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ पैटर्न 1.c। ठीक है, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। ठीक है, और रन कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट हुआ, आया समझ में, कितने स्टार प्रिंट हुए, 25 स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, आया समझ में। अगर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ भी ले लेता हूँ 10, मतलब 10 रोज 10 कॉलम्स। ठीक है, तो कितने बार चलेगा लूप, 100 टाइम्स लूप चलेगा। ठीक है, आराम से बैठ के इसको काउंट करना। ठीक है, आया समझ में, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अभी 5 ही रहने दो इसको, ताकि हम लोग को इजी पड़े। ठीक है, हम लोग रन टाइम पे भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। पैटर्न नंबर 1, इसको फोटो खींच लो। इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, सबसे पहले एक स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सबसे पहले एक स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं दिखना चाहिए जब समझा रहा हूँ तो। ठीक है, फर्स्ट रो में क्या हो रहा है, सिंगल स्टार प्रिंट हुआ, सेकंड रो में
2 स्टार प्रिंट हुआ, थर्ड रो में 3 स्टार प्रिंट हुआ, फोर्थ रो में 4 स्टार प्रिंट हुआ और फिफ्थ रो में 5 स्टार प्रिंट हुआ। तो इससे क्या समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम ठीक है। चलो यहाँ पे भी 2 लूप लगेगा, नेस्टेड लूप लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया रोज के लिए, रोज कितने बनने वाले हैं? 5 रो बनने वाले हैं। ठीक है, और अंदर वाला लूप में कहाँ चेंजेस होगा? 5 की जगह क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो अंदर वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके इस आई की वैल्यू तक चलेगा। ठीक है, तो हम लोग को आउटपुट कैसा मिलेगा? कहाँ एरर है? ठीक है, दिखा? समझ में आया लॉजिक कि नहीं आया? आ गया पक्का? ठीक है, पैटर्न नंबर 2। ठीक है, इसका फोटो खींच लो। क्या करेंगे इसमें? ठीक है, ड्राई रन करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखो इस लूप से क्या क्रिएट होगा? रो क्रिएट होगा। ठीक है, और ये वाले लूप से कॉलम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, बनेगा तो ट्रायंगल ही बनेगा, पता है। ठीक है, बस स्टार के जगह हम लोग क्या प्रिंट करें? आई की वैल्यू प्रिंट करें। ठीक है, तो लूप स्टार्ट होता है, आई की वैल्यू होती है 1। आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ क्या पास होगा? 1 पास होगा। तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से लेके 1 तक जाएगी। और किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा? आई की वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट किया, लूप खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा? 2 बार। ठीक है, 2 बार चलेगा और किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा? आई की वैल्यू क्या थी? 2 कितने बार प्रिंट करेगा? 2 बार। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, 3 हो गई। अंदर वाला लूप कितने बार चला? 3 बार चला। और कितने बार 3 प्रिंट किया? 3 बार 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगी। अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा? 4 बार, और 4 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर वाला लूप कितने बार चल रहा है? 5 बार चल रहा है। ठीक है, 5 बार 5 प्रिंट किया।
ठीक है, आया समझ में? तो देखते हैं करता है कि नहीं करता है। किया? सही आ रहा आउटपुट? ठीक है, पैटर्न नंबर 3। ठीक है, इसका फोटो खींच लो। मैंने क्या जान ना एक ही दुकान से लेटर है, कंप्यूटर है क्या वो? और उसके साथ हम आ रहे हैं, अच्छा आपको चिल्लाएंगे। अच्छा क्या है स्टिल जानते हो कोई भी पेपर इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ आप रिलैक्स करें एंजॉय अभी संजय सर होते ना बड़ा एंजॉय 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 संजय सर वो जो दिन आए थे, कौन से आए थे उस दिन उस दिन आपने आप वो मिलाई नहीं थी ना उनका मैथ हमारे फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट में बोल के। नहीं वो नहीं मैथ पर संजय सर। उनका नाम भी संजय ही था ना शायद? संजय मौर्य। अच्छा आए थे क्या तो उधर है ना सर तो स्कूल में सर तो कौन से स्कूल में है ना काम से आए थे पहले। लोग बुलाते तो कभी नहीं आए उठाते। जिस दिन छोड़ के गए ना हम लोग कितनी बार फोन किए होंगे। हास्य में लेकिन वो प्रैक्टिकल वाले दिन कुछ की नहीं प्रैक्टिकल था बीसीए में बहुत बड़े वाले थे, बहुत बड़े। हम लोग परेशान हो गए थे। क्यों पता खाली क्लास में चले जाते थे ना जैसे ना मान लो कि स्टूडेंट्स नहीं है उनका लेक्चर है, ठीक है, तो खाली क्लास में बैठे बच्चे वाली क्लास है मैं बहुत परेशान और एकदम मतलब वो काम ऐसे दे दो ठीक है, मेरी क्लास में कुछ भी उठाएंगे निकल जाएंगे। उनको पता है ना क्लास नहीं बन सकते। खाली क्लास अरे कहाँ घुस के बैठते हैं पता ही नहीं चलता। अरे एक दिन मेरे फोन किया सर कहाँ क्लास क्या बोलते हैं लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी वाले मैडम हमारे साथ खड़ी है, ताला लगा के आगे किसके बारे में? देखते संजय संजय खतरनाक था बता रहा हमारे क्लास में होती नेटवर्क की चार स्टूडेंट कनेक्ट हो गए वो आप ही का प्रॉब्लम नहीं सबका प्रॉब्लम। ऐसे बोल रहे हो तो मेरी जैसे प्रैक्टिकल कराते रहती हूँ डिस्कनेक्ट तो ड्राइवर हो गया मेरा वाईफाई वाला फिर स्विच है ना उसको कुछ करके फिर इसको करके इंस्टॉल करके दिया चार्जर लगाया हम चालू ही नहीं लगा रहे हैं नहीं